यूक्रेन की जंग में कई मोर्चे बने और टूट गए। कई शहर खून में डूब गए, गांव के गांव लाशों से पट गए। जंग के कई मैदान सैनिकों ने अपने खून से लाल कर दिए। Домой хочется, на работу хочется. लेकिन जैसी खूंरेज जंग इस वक्त बखमुत के अंदर चल रही है, न कभी देखी गई और न कभी बीते 70-80 सालों में सुनी गई। एक तरफ दुनिया की सबसे क्रूर और खूंखार प्राइवेट आर्मी वैगनर एक एक यूक्रेनी सैनिक के खून की प्यासी हो चुकी है। बखमुत के चप्पे चप्पे पर बेरहमी की नई इबारतें लिखी जा रही हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों ने टैंकों के आगे खुद का जिस्म ही चारे की तरह फेंक दिया है। Горой стоим против танков с автоматами. Там будет видно. Сколько духа хватит, столько и будем стоять. सर्वशक्तिमान पुतिन के सामने बच्चे जैसे नजर आ रहे जेलेंस्की ने अपनी सेनाओं का हौसला इस तरह बढ़ा रखा है कि एक एक वैगनर लड़ाका लोहे के चने चबा रहा है। दोनों तरफ से ऐसा कत्लेआम मचा है कि पूरा बखमुत मुर्दों का शहर बन चुका है। लेकिन इस पूरे जंग में क्या पुतिन ने वैगनर के साथ डबल गेम कर दिया है? आखिर क्यों अचानक वैगनर चीफ ये बयान दे रहा है कि बखमुत का पूरा मोर्चा ही उखड़ने वाला है? दुनिया की लगभग हर मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक यही दावा किया गया है कि बखमुत पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। लेकिन बखमुत में जीत और हार के बीच में चट्टान की तरह अड़ा है जेलेंस्की का हौसला। बखमुत की पूरी वॉर हिस्ट्री और इंसानी कत्लेआम की मिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बीते 24 घंटे के अंदर बखमुत में किस मोर्चे पर कितना बड़ा अटैक किया। जेलेंस्की की फौजें बखमुत के उत्तर पश्चिमी मोर्चे पर इकट्ठा हो रही हैं। वैगनर हमला करके जेलेंस्की के सैनिकों को सड़कों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भागने का कोई रास्ता ना मिले। बखमुत के उत्तर पूर्व इलाके पर रूस की सेनाओं ने पूरा कब्जा कर लिया है और यहाँ मौजूद सेनाएं अब बखमुतोवा नदी के पास मौजूद यूक्रेन के अड्डों पर हमले कर रही हैं। जवाब में बखमुत में उत्तर पूर्व के मोर्चे पर रूस के कई सैनिकों पर जेलेंस्की के लड़ाकों ने ड्रोन हमले किए हैं और रूसी सैनिकों को खत्म करने का दावा किया है। जेलेंस्की बखमुत में तैनात अपने सैनिकों से उम्मीद कर रहे हैं कि सैनिकों को हथियार और टैंक जल्द मुहैया कराए जाएंगे। तब तक वो मोर्चे पर डटे रहें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बखमुत में हर दिन 4800 गोलों और 2400 रॉकेटों से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं। बखमुत यूक्रेन के अंदर जंग का वो मैदान है जिसको जीतने के लिए जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से टैंकों की भीख मांगी है। क्या बखमुत सामरिक रूप से बहुत बड़े महत्व का इलाका है या फिर वजह कुछ और है? बखमुत रसद की सप्लाई का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर दो अहम सड़कें हैं जो कॉन्स्टेंटिनविका और सिवरेस्क तक जाती हैं। यानी बखमुत पर कब्जे के बाद दो और शहर रूस के आसान टारगेट पर होंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह बयान दिया कि बखमुत और सोलेदार के रूस के पास जाने से भी युद्ध पर कोई रणनीतिक असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि फिर क्या वजह है कि जेलेंस्की अपने सैनिकों की जान बखमुत के अंदर दांव पर लगा रहे हैं? दरअसल संघर्ष बहुत लंबा और खूनी होने की वजह से अब बखमुत की जीत और हार का एक प्रतीकात्मक महत्व बन गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से 2 महीने के बाद पुतिन ने मिशन बखमुत शुरू किया था। रूस ने बखमुत पर हमला मई 2022 में शुरू किया था, लेकिन यहां रूस का सबसे बड़ा अटैक 1 अगस्त को हुआ। बखमुत में रूस के हमले का नेतृत्व खूंखार वैगनर ग्रुप कर रहा है। डोनेस्क
और लुहांस्क के अलगाववादी राज्यों की सेनाएं भी वैगनर का सपोर्ट कर रही हैं। रूस ने नए भर्ती किए गए जवानों को बखमुत की जंग में भेजा है। 9 दिसंबर को ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने बखमुत को नष्ट कर दिया है। 16 जनवरी को रूस की आर्मी ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया, जो बखमुत से करीब 15 किलोमीटर दूर है। बखमुत की लड़ाई वैगनर ग्रुप के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो ये लड़ाई हार गया तो उस पर बखमुत के हार जाने का कलंक होगा और यूक्रेन में उसका खौफ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वैगनर के सामने एक दूसरा बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक ब्रिटिश अखबार ने दावा किया है कि बखमुत के अंदर वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि अब वैगनर के पास लड़ने के लिए मौजूद हथियार खत्म होने वाले हैं। टेलीग्राम पर की गई एक पोस्ट में वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने लिखा कि अगर वैगनर बखमुत से पीछे हटता है तो पूरा मोर्चा ध्वस्त हो जाएगा। रूस के हितों की रक्षा करने वाली सभी सैन्य संरचनाओं के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। अगर बखमुत में हार हुई तो रूस की सेना को यूक्रेन से वापसी के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रिगोजिन का दावा है कि उसके सैनिक दीवार है जो फ्रंट लाइन पर मजबूती से खड़े हैं। सवाल यह है कि वैगनर चीफ को ये बात सार्वजनिक रूप से क्यों बोलनी पड़ी। इसका मतलब साफ है कि वैगनर चीफ के रिश्ते अब रूस की आर्मी के जनरलों से अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि वैगनर चीफ को लग रहा है कि उसके साथ रूस की आर्मी धोखेबाजी कर रही है। यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय का दावा। बिना हथियार लड़ रही पुतिन की फौज। असॉल्ट राइफल की जगह हाथों में थामे बेलचे। पुतिन की सेना जंग में चारा। आपको ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के सनसनीखेज दावे का पूरा सच बताएं, उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि यूक्रेन जंग के नतीजे को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय पर कितना दबाव है। ये रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हैं और इस वक्त रूस के डिफेंस मिनिस्टर जंग के बीच पूर्वी यूक्रेन के वॉर फ्रंट और उन इलाकों के दौरे पर निकले हैं जिन पर रूस कब्जा कर चुका है। ये रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के मारियोपोल शहर की तस्वीरें हैं और रक्षा मंत्री शोइगु यहां हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री के इस तरह वॉर फ्रंट के आसपास के इलाकों में नजर आने का क्या मतलब निकलता है। तो इस सवाल का जवाब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में छिपा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक डॉनबास की जंग में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग में रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। पुतिन रूसी रिजर्व फोर्स को जंग में चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास में अपने रिजर्व फोर्स को मरने के लिए छोड़ दिया है और वो अपने रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल कैनन फॉडर यानी जंग में चारे के तौर पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह हकीकत भी दर्ज है कि पुतिन की रिजर्व फोर्स के सैनिक हथियारों की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं। उनके पास जंग लड़ने के लिए छोटे फायर आर्म और बेलचे हैं। जरा सोचिए, जो रूस दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रखने का दावा करता था, आज उसके सैनिक एक जंग के दौरान बेलचों से लड़ने के लिए मजबूर हैं। दरअसल अगस्त 2022 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती और उन्हें युद्ध में भेजने का ऐलान किया था। लेकिन इन सैनिकों को लेकर एक दावा सामने आया कि रूस के इन रिजर्व सैनिकों को ना तो युद्ध का कोई तजुर्बा था और ना ही उन्हें सही ट्रेनिंग मिली। लिहाजा उन्हें जब डॉनबास की जंग में डिप्लॉय किया गया तो पुतिन को मनमाफिक नतीजा नहीं मिला। लिहाजा अब
ये सैनिक उनके लिए जंग में चारे के सिवा और कुछ नहीं है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल की जंग में रूस के 1,53,120 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 3,397 टैंक तबाह हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ने पिछले 3 हफ्तों में रूस के 130 टैंक तबाह कर दिए, यानी पिछले 3 हफ्तों में हर रोज पुतिन के 6 टैंक नष्ट हुए। इसके अलावा रूस के 588 एयरक्राफ्ट और 18 शिप तबाह हो चुके हैं। रूस की 2,398 आर्टिलरी गन और 6,698 आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट हो चुके हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि हकीकत ये है कि यूक्रेन जंग को जीतने और ज़ेलेंस्की को झुकाने की जिद में पुतिन हर हद पार करने के लिए तैयार है। इसलिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत भी क्यों ना चुकानी पड़े, इसलिए उन्होंने डोनेट्स्क और उसके आसपास के इलाकों की जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि ये हकीकत तो वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी खुद कबूल कर चुका है कि रूस की सेना और उसके लड़ाके हथियार से जूझ रहे हैं। आलम है कि डॉनबास के वॉर फ्रंट पर पुतिन की रिजर्व फोर्स के सैनिकों की बेलची लिए तस्वीरें दुनिया भर की सुर्खियां बनी हुई हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस की रिजर्व फोर्स का मनोबल भी गिरा हुआ है और पुतिन की रिजर्व फोर्स के सैनिक ना तो मानसिक तौर पर और ना ही शारीरिक तौर पर जंग के लिए तैयार हैं।